नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बाजरे की रोटी जिसे कि पहले के टाइम में गरीबों का खाना माना जाता था, आजकल एक सुपर फूड माना जाता है। लेकिन इसके बारे में लोगों की राय अलग अलग रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा ताकत देती है, सर्दियों में यह अमृत की तरह काम करती है और डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि बाजरे की रोटी से आपके पेट के अंदर गैस ब्लोटिंग हो सकती है, पेट में भारीपन बढ़ सकता है, कब्ज बढ़ सकती है। तो आखिर सच क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाजरा अगर हम हमारी डाइट के अंदर शामिल करते हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और इससे क्या नुकसान हमारे शरीर को हो सकते हैं। सारी चीज़ों को साइंटिफिकली समझेंगे, कहीं सुनी बातों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजरा क्या है। अगर बाजरे को समझें तो बाजरा एक मोटा अनाज है, यानी कि एक मिलेट है। यह ज़्यादातर भारत के अंदर राजस्थान में होता है और राजस्थान के लोग सर्दियों के दौरान इसे बड़े चाव से खाते हैं। बाजरे को इंग्लिश में पर्ल मिलेट कहा जाता है। लोगों का यह मानना है कि यह एक गर्म तासीर का अनाज है। बाजरे को कम पानी के अंदर आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए भारत के अंदर राजस्थान में यह बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की कमी रहती है और बाजरा यहाँ के लिए एक उपयुक्त अनाज है। दोस्तों, बाजरे के अंदर फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस के साथ साथ विटामिन B3 और B9 काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो बहुत ही न्यूट्रिशियस अनाज है ये। अब हम इसके फ़ायदे और नुकसानों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। इसका सबसे पहला फ़ायदा है कि यह हमारी बॉडी के अंदर ताकत और एनर्जी देता है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जो कि बॉडी के अंदर एनर्जी और ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने की वजह से बाजरे से लॉन्ग टर्म एनर्जी मिलती है, यानी कि बाजरा बहुत जल्दी पचता नहीं है, लंबे समय तक एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए यह कमजोरी और थकान के अंदर फ़ायदेमंद रहता है। बाजरे का दूसरा फ़ायदा है खून की कमी या फिर एनीमिया। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि बाजरे के अंदर आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो जिन लोगों के अंदर भी खून की कमी है उनमें यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और खून की कमी की पूर्ति के लिए बॉडी की मदद करता है। इसलिए महिलाओं और बच्चों जिनमें कि अक्सर खून को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रहती है, इन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इनके अंदर एनीमिया जैसी शिकायत न हो। तीसरा इसका फ़ायदा है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए। बाजरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए यह पोस्ट मील शुगर स्पाइक नहीं करता है। खाने के बाद में बहुत ज़्यादा शुगर ब्लड के अंदर रिलीज नहीं होती है, ब्लड में शुगर नहीं बढ़ती है, तो यह गेहूं के कंपैरिजन में एक अच्छा अनाज है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आपको बाजरा अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए। चौथा इसका फ़ायदा है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, दिल के लिए भी बाजरा काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और फाइबर्स होते हैं जो कि बीपी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाजरा हार्ट हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। इसका पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा है वेट लॉस। आज के समय में मोटापा या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लोग वेट लॉस के लिए जिम्स ज्वाइन करते हैं, वॉकिंग करते हैं। लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो चुकी है कि लोगों का वेट बढ़ता जा रहा है। एब्डोमिनल फैट उनके अंदर बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी और डिजीजेज होने के चांसेस बढ़ते हैं। बाजरा एक ऐसा अनाज है जो कि आपकी वेट लॉस में मदद कर सकता है, क्योंकि बाजरे से गेहूं के कंपैरिजन में कम कैलोरी मिलती हैं और साथ ही इसके अंदर फाइबर्स भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पेट देर तक भरा रहता है, बार बार भूख नहीं लगती है और ओवर ईटिंग से पर्सन बच जाता है। इसलिए बाजरा वेट लॉस के अंदर आपकी मदद कर सकता है। इसका छठा फायदा है कॉन्स्टिपेशन के अंदर।
जिन लोगों को लगातार कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, जिन लोगों में लगातार कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज की शिकायत रहती है, उनके लिए बाजरा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर हाई फाइबर्स होने की वजह से यह पाचन को बेहतर करता है, साथ ही हमारी आंतों को साफ करता है और कब्ज से राहत देता है। सातवां इसका फ़ायदा है कि गेहूं की तरह इसके अंदर ग्लूटेन नहीं मिलता है, इसलिए जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ग्लूटेन की वजह से उनमें एलर्जी हो जाती है या फिर उनका पाचन बिगड़ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, तो इस तरह के जो लोग हैं, ग्लूटेन सेंसिटिव जो लोग हैं, उनके लिए बाजरा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आठवां इसका फ़ायदा है कि यह हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स को कम करता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फिनोलिक कंपाउंड्स और फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां और कैंसर्स करते हैं, इसलिए अगर हम डाइट के अंदर बाजरा इंक्लूड रखते हैं तो हमारे अंदर ये बीमारियां और कैंसर्स होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी बाजरे के फ़ायदे की बातें। अब हम आते हैं बाजरे के नुकसानों की तरफ। क्या नुकसान हो सकते हैं अगर हम रेगुलरली बाजरे का इस्तेमाल करें? बाजरे की रोटी का सबसे पहला जो नुकसान है वो तो है इसका टफ टेक्सचर, क्योंकि इसे सेकना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आजकल की महिलाओं को ज़्यादातर इसका ज़्यादा एक्सपोजर न होने की वजह से उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो इसे प्रॉपरली नहीं बना पाते हैं, इसलिए बाजरा खाना लोग बनाने के चक्कर में अवॉइड कर देते हैं। दूसरा इसका नुकसान जो हम कह सकते हैं कि गेहूं के कंपैरिजन में बाजरे में प्रोटीन कंटेंट थोड़ा कम होता है और कुछ इसेंशियल एमिनो एसिड्स भी इसके अंदर नहीं होते हैं, जैसे कि लाइसिन इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। इसेंशियल एमिनो एसिड्स वो एमिनो एसिड्स हैं जिनको कि हमारी बॉडी नहीं बना सकती, उन्हें हमें डाइट के थ्रू बाहर से ही लेना होता है। तो अगर हम रेगुलरली बाजरे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बाजरा हम काम में ले रहे हैं, तो हमारे अंदर एक टाइम के बाद में इसेंशियल एमिनो एसिड्स की कमी हो सकती है, जिससे ओवरऑल प्रोटीन्स की कमी आ सकती है। तो जब कभी भी आप बाजरे को यूटिलाइज़ करें तो इसे रेगुलरली यूटिलाइज़ न करके थोड़ा गैप के साथ यूटिलाइज करें, या फिर गेहूं के आटे के साथ इसको मिक्स करके, मक्का का आटा, बाजरा का आटा, जवार का आटा गेहूं के आटे में मिक्स करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आपको ओवरऑल जो है सभी तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिल पाए। इसका तीसरा नुकसान है कि इसके अंदर फाइटिक एसिड पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिससे हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो आयरन और जिंक की हमारी बॉडी में कमी आ जाए। दूसरा, इसमें कुछ टेनिन्स भी होते हैं, ये भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। इनके साथ साथ पांचवा इसका जो नुकसान है वो ये है कि जिन लोगों को लगातार गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन जैसी समस्या रहती है, उनके लिए बाजरा उपयुक्त अनाज नहीं है, क्योंकि यह गैस और ब्लोटिंग को बढ़ा सकता है। छठा इसका नुकसान है कि इसकी गर्म तासीर की वजह से अगर बहुत ज़्यादा बाजरा हम काम में लें तो मुंह में छाले होना, नाक से नक्सीर आना या फिर पेशाब में जलन जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। और सातवां इसका नुकसान है जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, उन्हें बाजरे को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाजरे के अंदर कुछ गोइट्रोजेंस होते हैं जो कि थायराइड की बीमारी को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम बाजरे को इस्तेमाल करें कि हमारी ओवरऑल हेल्थ सही रहे। तो इसे यूज करने का सही तरीका ये है कि बाजरे की गर्म तासीर होने की वजह से इसे सर्दियों में खाया जाना ज़्यादा बेहतर होगा। कंटिन्यूसली डेली दोनों टाइम इसे खाना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए या तो आप दिन में एक टाइम बाजरे का सेवन करें या फिर वीक में 2 या 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। जब कभी भी बाजरे की रोटी खाएं तो साथ में दही, छाछ, मक्खन और घी का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, और रात की बजाय दिन में बाजरा खाना आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों, बाजरे की रोटी अमृत भी है तो नुकसानदेह भी है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है आपके शरीर की प्रकृति, मौसम और मात्रा के ऊपर कि आप कितना बाजरा खा रहे हैं, किस तरह से इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
अगर बाजरे की रोटियों को सही तरीके से खाया जाए तो यह सेहत, ताकत और ऊर्जा का खजाना है। बाजरे की रोटियां ज़्यादातर फ्रेश आटे की बनाई जाना प्रेफर की जाती है, क्योंकि इसका कुछ समय के बाद में टेस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग बाजरा खाते हैं वो फ्रेश आटा ही इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर पुराना आटा इसमें काम में लिया जाता है तो टेस्ट के अंदर चेंजेज आते हैं जो कि बेटर फीलिंग नहीं देते हैं। यही सब चीज़ें हैं जिनका आपको बाजरे के सेवन के दौरान ध्यान रखना चाहिए। रोटियों के अलावा आप बाजरे की खिचड़ी या फिर आप गुड़ बाजरे का चूरमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही कमाल का अनाज है बाजरा। इसका यूटिलाइजेशन आपको ज़रूर करना चाहिए। आपकी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको साइंटिफिकली बताई हैं, इन्हें नज़रअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग बाजरे का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे फाइबर्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स का ये भंडार है। इसलिए अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर इन सभी न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखें कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि इसके जो नुकसान हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर ओवर इसका यूज करते हैं तो इससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज के वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप बाजरे का इस्तेमाल बाजरे की रोटी के रूप में करते हैं या फिर बाजरे का चूरमा प्रेफर करते हैं या फिर आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। और साथ में यह भी बताएं कि आपकी क्या राय है बाजरे की रोटी के बारे में। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।